आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना
आप सभी को जय यीशु। इस लाइव कृपाधारा आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप हमारे साथ अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो भी काम काज कर रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए उसे रोक दीजिए और प्रभु की पावन उपस्थिति में आ जाइए। विश्वास करना, वो जीवित प्रभु हमारे बीच में इस पावन रोटी के रूप में उपस्थित है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और प्रभु का वचन हमसे आज इस प्रकार कहता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु का वचन इस तरह है। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि को उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्ण भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हें सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या की वेला में, इस पावन घड़ी में हम प्रत्येक दिन की भांति इस समय भी अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देता है। जैसा कि अभी हमने प्रभु के वचनों में सुना कि वह आकाश खोलकर वहां से वर्षा प्रदान करेगा, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, तुम दूसरों को उधार दिया करोगे, तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो प्रभु वो हर एक वस्तु हमें उपलब्ध करवाते हैं जिसे हमारे जीवन में जरूरत है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। आइए माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए सारे संतों, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर इस लाइव कृपाधारा आराधना में बड़े भक्ति भाव से भाग लें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करती मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करती मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के इस लिए, सुंदर संध्या वेला के लिए, इस सुंदर संध्या बेला के इस लिए, पावन वेला के लिए, इस पावन बेला के इस लिए, कृपा की घड़ी के लिए, इस कृपा की घड़ी के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के मेरे लिए, माता पिताओं के लिए, मेरे
माता पिताओं के मेरे लिए, भाई बहनों के लिए, मेरे भाई बहनों के मेरे लिए, रिश्तेदारों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के मेरे लिए, पड़ोसियों के लिए, मेरे पड़ोसियों के मेरी लिए, सफलताओं के लिए, मेरी सफलताओं के मेरी लिए, असफलताओं के लिए, मेरी असफलताओं के मेरी लिए, चिंताओं के लिए, मेरी चिंताओं के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरे कामकाज के मेरे लिए, खेत खलिहान के लिए, मेरे खेत खलिहान के लिए, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मैं आपको इस समय अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने कामकाज में आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, सारे वरदानों के लिए, सारे वरदानों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारे कृपा दानों के लिए, सारी कृपा दानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम आनंद मनाते हुए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का प्राणकर्ता का गुणगान करें। गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, उसके पास जाए, भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य कहे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। शक्तिशाली ईश्वर है। आओ आओ हम दंडवत कर हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है वही हमारा ईश्वर है और हम हैं और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी बेड़े। उसकी अपनी भेड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ, भजन गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह दीन दुखियों की वे दीन दुखियों की प्रार्थना सुनता है, वह उनकी विनतियों का तिरस्कार नहीं करेगा। तिरस्कार नहीं करेगा। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु धन्य हो तुम, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा मेरे ईश्वर को धन्य कहो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 यीशु की जय 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 यीशु हमारा कितना है प्यारा 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 सबसे ऊंचा उसका द्वारा सबसे ऊंचा उसके द्वारा सबसे ऊंचा उसके द्वारा सबसे ऊंचा उसके द्वारा जो पापी को करता है प्यार 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 हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया के नारे लगाओ हालेलुया के नारे लगाओ हालेलुया के नारे लगाए हालेलुया के नारे लगाए ऊंचे स्वरों से महिमा गाए 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 कर यीशु की तारीफ सदा 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 हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया 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 यीशु की जय यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता 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 उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता 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 रहेंगे धर्मी सदा वहाँ रहेंगे धर्मी सदा रहेंगे धर्मी
जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। अच्छे सुर से गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, 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 सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया 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 यीशु की जय। 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 हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। और बढ़ाइए हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। अपने आप को शांत कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु की पावन उपस्थिति को महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास आना। विश्वास करना वो आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इस समय अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाइए। अपने सुख दुख परेशानियां रोग सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाइए। हो सकता है आप बहुत सारी निवेदन लेकर आए हैं। प्रभु को समर्पित करना, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना, अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करना, अपने कामकाज को प्रभु को समर्पित करना। इस समय अपने जीवन की परिस्थिति को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु को पुकारना, प्रभु से कहना, प्रभु इस कृपा की घड़ी में मैं आपके पास आया हूं।
प्रभु उस कुंड के पास आया हूं, यहां से कोई खाली नहीं जाता है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों के लिए प्यासा हूं। प्रभु, मैं इस संसार में भटक गया था, संसार की बातों में आ गया था प्रभु, आपसे दूर चला गया था। लेकिन प्रभु, मैं अभी पश्चाताप करते हुए आपकी ओर अभिमुख होता हूं। प्रभु, आपकी ओर आता हूं। प्रभु, मुझ पर तरस खाकर दया कीजिए। प्रभु, मैं हमेशा आपका अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मैं बार बार हार जाता हूं, क्योंकि प्रभु मैं कमजोर मनुष्य हूं। प्रभु, मुझ में कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो आपको प्रिय लगे, लेकिन प्रभु मैं आपकी दया पर, आपकी करुणा पर प्रभु विश्वास रखते हुए आपके पवित्र चरणों पर बैठा हूं। प्रभु, मुझसे अपना मुख मत मोड़िए। प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, उनका हल पाने के लिए इस समय में प्रभु आपके पास आया हूं। प्रभु, मैं टूट चुका हूं, हार चुका हूं, निराश हूं। प्रभु, इस निराशा में आप आशा बनकर आइए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 उसके वाक्य 61 में प्रभु का वचन इस प्रकार से हम सभी से, आज प्रभु हम सभी से यही कहना चाहते हैं। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिष्य बनने का ये एक शर्त है कि जब हम हल की मूठ पकड़ लेते हैं तो हम पीछे नहीं बल्कि आगे देखते हैं। जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि जब वे हल की मूठ पकड़ लेते हैं तो वे उनको पीछे देखना कितना हानिकारक होता है, क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं। अक्सर हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रभु को हाँ तो कहते हैं, प्रभु का अनुसरण तो करना चाहते हैं, प्रभु द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो हम हार जाते हैं। हो सकता है आप एक पाप में जिंदगी बिता रहे थे, प्रभु ने आपको उस गहरे गर्त से निकालकर एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़ते हैं, तो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं, बल्कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहे। यदि हमें अपनी बुलाहट में पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हम उसके प्रति वफादार नहीं हैं, तो इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है।
प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हमसे बार बार यही कहते हैं, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। लेकिन हम अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं। इजरायली जनता जो प्रभु उनके साथ चल रहा था, मरुभूमि में उनके साथ था, सारी जरूरतें प्रभु उनकी देख रेख कर रहा था, लेकिन वो फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, फिर भी यही कहते हैं कि हमें वहां पर अच्छा भोजन मिलता था, यहाँ मरुभूमि में हम मन्ना खा कर थक चुके हैं। अक्सर हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि हम हमेशा पीछे की ओर देखते हैं। प्रभु हमें आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा पीछे की ओर देखते हैं। यदि हम पीछे की ओर देखेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आज प्रभु हमसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो हल की मूठ पकड़ता है उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप नशा करते थे, गलत रिश्ते में थे, गलत संगति में थे, प्रभु ने आपको उससे निकाला, एक अच्छा माहौल दिया। अगर आप फिर दोबारा उसी संगति में फंस जाते हैं तो इसमें प्रभु का क्या दोष। हम बहुत बार यही कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रभु की महिमा कृपा कम होने लगती है, हम पाप में गिरने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा उस जीवित प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि जो इंसान प्रभु मसीह में एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने किया है, उसे मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उसके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यही विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें इन वचनों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बतलाना चाहते हैं कि प्रभु मसीह में हमारी नई सृष्टि है। हमारा पुराना स्वभाव बदल चुका है क्योंकि हमने प्रभु यीशु का स्वभाव को धारण किया है। जब हम नई सृष्टि है तो हमें नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि पीछे जाने की। हो सकता है हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन जब हमें इसका एहसास होता है तो हमें उन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम हल की मूठ पकड़ लेते हैं तो हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग फिर मुड़कर अपने पीछे वाली जिंदगी को टटोलते हैं और इसी की वजह से बहुत सारे आज परेशान हैं, क्योंकि वो उसी में फंसे रहते हैं। वो उस जिंदगी का अनुभव नहीं कर पाते हैं जो मसीह में है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम आराधना में भाग ले रहे हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें
कि प्रभु उन तमाम क्षणों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं जब मैंने आपकी ओर ना देखकर पीछे अपने जीवन पर दृष्टि डाली और उसी पर सोच कर प्रभु आपके विरुद्ध बुनबुनाया। प्रभु उन तमाम क्षणों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु आप मुझ पापी को बचाने के लिए इस संसार में आए हैं। प्रभु आपने एक एक कतरा अपने शरीर से मुझ पापी के लिए बहा दिया, लेकिन प्रभु मैं उस प्रेम को एहसास नहीं कर पाता हूं जब मेरे जीवन में दुख मुसीबतें आती हैं। हे प्रभु यीशु मुझे ये एहसास करने की शक्ति दीजिए, वरदान दीजिए, ताकि प्रभु मैं आप में बढ़ता जाऊं, आप बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे परमात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। परमात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना
आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना 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 करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना शक्ति की आत्मा आराधना शांति की आत्मा आराधना शक्ति की आत्मा आराधना शांति की आत्मा आराधना शक्ति की आत्मा आराधना शांति की आत्मा आराधना शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रयदाता हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर हे जीवन दाता तू आश्रयदाता आत्मा कृपा का सागर हे पवनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना हे पवनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना 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 करता रहूं तेरी आराधना करता रहूं तेरी आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आइए इस समय हम अपने छोटे छोटे निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, इस दर्शन भवन में प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन भाग ले रहे हैं, हे प्रभु यीशु हर एक को आपके पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम नहीं लेकिन आप जानते हैं कि वो किस मतलब के लिए आपके साथ इस समय जुड़े हैं प्रभु, और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। ये प्रभु यीशु आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो और प्रभु वह आप में विश्वास करते हुए और भी दृढ़ बनते जाइए। आइए इन सभी मतलबों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं आपकी परम पावन उपस्थिति के लिए, इस संध्या बेला के लिए हमें यहाँ लाने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु यीशु हम संसार भर के सभी विद्यार्थियों को आपके समक्ष लाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए प्रभु यीशु जो इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं लिख रहे हैं और कितने विद्यार्थियां जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग बोर्ड में। हे प्रभु यीशु, उन सभी विद्यार्थियों को प्रभु यीशु अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से भर देना। विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु जिनकी याददाश्त शक्ति कम है, जो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, अनेक बार पढ़ने के बाद भी प्रभु यीशु वे नहीं याद कर पाते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर देना प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है जब आत्मा आएगी वो आपको समझाएगी, जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आपको याद दिलाएगी। जी हाँ प्रभु, जो कुछ वे पढ़े प्रभु यीशु ने याद दिलाना प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु कितने ही ऐसे विद्यार्थी हैं प्रभु यीशु
जो अच्छे से पढ़ते तो हो, याद तो करते हैं, लेकिन परीक्षाओं की नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। परीक्षा हॉल में जाके जो पढ़े हैं भूल जाते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी लोगों पर भी दया करना प्रभु यीशु। आप उनके साथ रहना प्रभु यीशु, और उनके अंदर से सभी प्रकार के डर को, भय को निकाल देना प्रभु यीशु। आपकी शांति से भर देना प्रभु यीशु, ताकि वे जो कुछ भी पढ़े हैं उसे उन पेपरों में लिख सके और अच्छे अंकों में पास होकर प्रभु यीशु अपने भविष्य को बढ़ा सके, एक अच्छे भविष्य को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु। ये कृपा मांगते प्रभु यीशु सभी विद्यार्थियों को आपको समर्पित करते हुए, आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक की मांग करते प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम हमारे परिवारों से, हमारे आसपास के परिवारों से या अन्य परिवारों से ऐसे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत स्वभाव के होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इस कारण वे अपने परिवार में शांति, प्रेम, एकता का माहौल बिगाड़ते हैं। इस तरह वे परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। प्रभु, ऐसे सभी लोगों को मन परिवर्तन की कृपा दे। उनके मन हृदय से बुरे विचारों को तू दूर कर उन्हें यह कृपा दे कि वे अपने अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको पहचान सकें और अच्छाई में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार सभी का परिवार सुखमय परिवार हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। रोटी के रूप में उपस्थित परम पावन प्रभु, जीवंत ईश्वर के पुत्र यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। प्रभु, आज हम उन सभी बेरोजगारों को तेरे समक्ष लाते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके रोजगार की तलाश में हैं। कई लोग टीचर्स ट्रेनिंग करके बैठे हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग करके बैठे हैं तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण लेकर बैठे हैं। प्रभु, इन सबों पर तू दया करना। और कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े महानगरों में आईटी कंपनी में भी बहुत से लोग अपना सीवी लेके नौकरी की तलाश में एक कंपनी से दूसरे कंपनियां जाते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं इस दौर में वो निराश हो जाते हैं। प्रभु, तू तो सबके लिए योजनाएं जानता है। तूने कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। प्रभु, जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इन सबों पर तू अपनी दया और करुणा बरसा, ताकि ये सभी लोग रोजगार प्राप्त करके तेरी स्तुति और महिमा कर सके। प्रभु, आज ऐसे सभी बेरोजगारों को, प्रभु 10,000 बेरोजगारों को तेरे पास लाते हुए इनके लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में प्रभु यीशु कार्य करते हैं। हे प्रभु यीशु, सभी अधिकारियों को प्रभु यीशु दया प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिन्हें आपने चुना है हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जनताओं की सेवा करने के लिए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, कभी कभी वे अपने जो अधिकार है उनमें स्वार्थ हो जाते हैं और अपने ही हित के लिए कार्य करते हैं, जनता के हित को भूल जाते हैं।
हे प्रभु यीशु, वे जनता को उनकी भलाई करने के बदले उन पर शोषण करते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, हमारे सभी अधिकारियों पर दया कीजिए प्रभु यीशु, कृपा कीजिए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, उन्हें आपके निस्वार्थ प्रेम से भर दीजिए, निस्वार्थ रूप से कार्य करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु यीशु, कि जो कुछ भी वे करें हमारे देश की उन्नति के लिए कर सके, जनता की उन्नति के लिए कर सके, जनता को सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। ये कृपा मांगते प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापन संबंधी कर्मचारियों के लिए। हे प्रभु, वे हमारे समाज के निर्माता, हमारे देश के निर्माता होते हैं। प्रभु, तू स्वयं सभी गुरुओं का गुरु है। तूने हम सबों को पिता ईश्वर के पास पहुंचने का, अच्छे जीवन का मार्ग दिखाया। उसी प्रकार इन सभी अध्यापकों को अपना ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान कर, विशेष करके वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सकें और अपने अधीन जो भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें न केवल ज्ञान, बुद्धि प्रदान करें, लेकिन वे जीवन की शिक्षा भी दे सकें, अच्छे मार्ग की शिक्षा दे सकें, अच्छे गुणों की शिक्षा दे सकें, अच्छे संस्कारों की शिक्षा दे सकें। इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद लेता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। 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 खटखटाओ, खुलेगी
स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। खटखटा खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में करा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एकदम मौन हो जाइए, अपनी आंखों को बंद रखिए। ये समय प्रभु से आशीष और कृपा पाने का समय है। प्रभु का आत्मा इस समय हमारे बीच में है। इस समय अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करना, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कार्यकलाप को इस समय प्रभु को समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु के अधीन करते जाइए। इस समय खुले दिल से प्रभु को पुकारिए।
अभी हमने गीत में गाया आराधना में छुटकारा है। इस समय उस जीवित प्रभु यीशु की आराधना करते जाइए। वो आपके बंधनों से, आपके रोगों से, आपकी परेशानियों से, आपकी चिंताओं से आपको छुटकारा देगा। एक बार पुनः उन सभी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना। जिसे सोचकर आप अपने जीवन में दुखी होते हैं। वो अतीत की सभी बुरी आदतें, उन सभी को एक बार पुनः प्रभु के पावन पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु से दया की याचना करना। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आपके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाया हूं। प्रभु मेरा अतीत मुझे बार बार पीछे खींचता है। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। आपका जीवन चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना रहा हो, इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथों में दीजिए। जब आप अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, फिर आप नहीं बल्कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। इस समय प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने मन को प्रभु की ओर अभिमुख कीजिए, अपने हृदय को प्रभु की ओर अभिमुख कीजिए। इस समय आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को पुकारना। अपना ध्यान अपने अतीत से हटाकर इस समय जीवित प्रभु पर लगाना। इस समय अपना ध्यान अपनी चिंताओं से, रोगों से, कष्टों से, पीड़ाओं से हटाकर उस जीवित प्रभु की ओर लगाना। वो इस समय आपको छुटकारा देगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 उसके वाक्य 8 में प्रभु का वचन कहता है कि ईसा एक रूप रहते हैं आज, कल और अनंत काल तक। वो ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ करने में समर्थ है। इस समय अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, मुंह खोलकर लंबे समय तक स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Mighty anointing, Lord bless each one of them. Lord set them free, heal them, deliver from all the evil that is right now. In the name of Jesus, mighty miracles, mighty healings, mighty deliverance right now. In the name of Jesus, Lord set them free, heal them from all the sickness, from all the bad habits right now. In the name of Jesus, mighty miracles, mighty miracles, mighty miracles, mighty deliverance. Oh Lord Jesus, touch each one of them, touch them, heal them, protect from all the evil right now. Hallelujah, 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 एकदम शांत हो जाइए। शांत मन से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, सारी आशीषों के लिए, सारे कृपादानों के लिए, इस सुंदर समय के लिए, पावन समय के लिए, आप अपने जीवन के लिए। प्रभु ने आपको सुंदर अवसर दिया उसकी पावन उपस्थिति में बैठने। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है। विश्वास करना, प्रभु को धन्यवाद देना। आपकी प्रार्थना को सुना है, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु इस समय भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास करना और प्रभु को धन्यवाद देना। हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना।
इस कृपादाना आराधना के लिए, इससे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए इस समय प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु का महिमा इस समय आपके परिवारों में है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का आत्मा इस समय बहुत सारे लोगों को छू रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम अपना दाहिना हाथ उठाकर संसार भर के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी रोगियों के लिए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जितने भी हमारे भाई बहन रोगी हैं। प्रभु इस दर्शन भवन में प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन रोगी हैं, प्रभु हर एक को स्पर्श करना, हर एक को चंगाई प्रदान करना। प्रभु प्रार्थना करते हैं कैंसर के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए, टीबी के रोगियों के लिए, जो लेप्रोसी से शिकार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पैरालिटिक लोगों को याद करते हैं। प्रभु साथ ही साथ हम याद करते हैं प्रभु सभी मानसिक रोगियों को, डिप्रेशन में जीवन बिताने वाले हमारे भाई बहनों को, और साथ ही साथ प्रभु याद करते हैं जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो हमारे भाई बहन घायल हैं, प्रभु अस्पतालों में है, आईसीयू में है, ऐसे लोगों को आपके पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनका ऑपरेशन होने वाला है, जो हो रहा है, प्रभु उनको भी आपके पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी डॉक्टरों, नर्सों और सभी मेडिकल स्टाफ को भी प्रभु इस समय आपके पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो मृत्यु छाया पर है, असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं। ये प्रभु यीशु, इस संसार में रहते समय उन्होंने जो भी पाप किए हैं, अपराध किए हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करना, उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि आपके संतों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सके। आइए हम अपने आप को प्रभु की आशीष के लिए तैयार करें।